चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का पाठ 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनेंगे। डाइट जयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सुमन माथुर जी द्वारा और समीक्षा की है पुष्पा मिश्रा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। आइए सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनका विवाह रत्नावती नामक गुणवती स्त्री से हुआ था। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे और उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल आदि हैं। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही सुंदर रचनाएं की हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश है, महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। इस काव्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता स्वयंवर में महाराजा जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में श्री राम ने शिव धनुष भंग कर दिया था, तो मुनि परशुराम क्रोध में भरे वहां आते हैं। उनकी क्रोध भरी बातों के कारण लक्ष्मण से उनका विवाद हो जाता है। इसमें परशुराम के कठोर वचन, लक्ष्मण के व्यंग वचन और राम के विनम्रतापूर्ण शीतल संवादों का वर्णन है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा होयई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। इन पंक्तियों में संबुधनु का अर्थ है शिव का धनुष, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, आयसु अर्थात आज्ञा, रिसाई अर्थात क्रोधित होकर, कोही अर्थात क्रोधी। शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो रहे थे। उन्हें राम ने विनम्रता पूर्वक बोलकर शांत करते हुए कहा कि हे नाथ, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। अब आपका क्या आदेश है, मुझे आप बताइए। ये सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। इन पंक्तियों में अरि का अर्थ है शत्रु, करी है अर्थात की है, रिपु का अर्थ है दुश्मन। मुनि परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, परंतु शिव धनुष तोड़कर शत्रुओं जैसा कार्य करके तुमने लड़ाई का काम किया है। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नते मारे जय यही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। इन पंक्तियों में बिलगाऊ का अर्थ है अलग होना, बिहाई अर्थात छोड़कर, अवमाने अर्थात अपमानित करते हुए। परशुराम जी कहते हैं कि वह व्यक्ति इन राजाओं की सभा से अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सब राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका निरादर करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असी ऋषि कीनी को साई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इन पंक्तियों में धनुही का अर्थ है छोटे छोटे धनुष, लरिकाई अर्थात बचपन में, असी अर्थात ऐसा, रिस अर्थात क्रोध। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है? लक्ष्मण जी के इस प्रकार व्यंग भरी बातें सुनकर भृगुवंश की पताका स्वरूपी परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इन पंक्तियों में नृप बालक का अर्थ राजा का पुत्र यानी राजकुमार, तो ही अर्थात तुझे, संभार अर्थात होश में, विदित अर्थात प्रसिद्ध, सकल अर्थात सारा। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तुझे ये ज्ञात नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। क्या पूरे संसार में प्रसिद्ध ये शिव धनुष अन्य धनुषों के समान है? इस काव्यांश में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। संपूर्ण अंश में व्यंगात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरे पद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मण परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंगों के द्वारा उपहास कर रहे हैं तथा परशुराम उन्हें बार बार धमकियां दे रहे हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इन पंक्तियों में छति का अर्थ है हानि, जून अर्थात पुराना, नयन अर्थात नया, भोरे अर्थात भ्रम में।
लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम से कहते हैं कि हे देव, हमारी समझ में तो ये सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष के टूट जाने से किसे हानि या लाभ हो सकता है? छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करही कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। इन पंक्तियों में चितई अर्थात देखकर, करिय अर्थात करते हो तथा सट का अर्थ है मूर्ख। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालकु बोली बधेहु नहीं तो ही, केवल मुनिचड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इन पंक्तियों में बोली का अर्थ है जानकर, बधेहु नहीं अर्थात नहीं मारता, जड़ अर्थात मूर्ख, द्रोही अर्थात शत्रु। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे साधारण मुनि ही समझ रहा है। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। इन पंक्तियों में मही देवन का अर्थ है ब्राह्मणों को, भुज अर्थात हाथ, छेद निहारा अर्थात काटने वाला, बिलोकु अर्थात देखकर। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी ही बार इस धरती को राजाओं से रहित किया है और उनके राज्य की भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर ध्यान से देख ले। माँ तो पिता ही जनि सोच बस, करसी मही से किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इन पंक्तियों में सोच बस का अर्थ है शोक मग्न या दुखी, गर्भन अर्थात गर्भ में स्थित, अर्भक अर्थात भ्रूण, दलन अर्थात नष्ट करने वाला। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार, अपने पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसे देखकर शत्राणियों के गर्भ में स्थित बच्चे नष्ट हो जाते हैं। इस पद्यांश में व्यंग और उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद्यांश में रौद्र और हास्य रस का तथा अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे तीसरे पद्यांश में भी लक्ष्मण हंस हंसकर व्यंग कस रहे हैं और परशुराम भड़क भड़क कर लक्ष्मण को धमकियां दे रहे हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इन पंक्तियों में बिहसी का अर्थ हंसकर, महाभट अर्थात महान योद्धा। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, अहो महामुनि, आप तो निश्चय ही महान योद्धा हैं। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई, जे तरजनी देखी डरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में तर्जनी का अर्थ है अंगूठे के पास वाली उंगली, सरासन अर्थात धनुष, कुम्हड़ बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाते ही डर जाएंगे। हम क्षत्रिय गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं। आपको क्षत्रियों की तरह फरसा धनुष बाण धारण किए देखकर मैंने अभिमान वश कुछ बातें आपसे कह दी। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कयऊ सहसु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। जनेऊ अर्थात ब्राह्मण द्वारा कंधे पर धारण किए जाने वाला धागा, सयो अर्थात सह रहा हूँ, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, सुराई अर्थात वीरता। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं। जनेऊ से पता चलता है कि आप ब्राह्मण हैं। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय इन पर वीरता नहीं दिखाते। बंधे पापु अपकीर तिहारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरेउ धनु बाण कुठारा। बधे अर्थात मारने से, पा अर्थात पैर, परिय अर्थात पड़ेंगे, कुलिस अर्थात वज्र। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन चारों पर वीरता दिखाने या मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने तो ये धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो बिलो के अनुचित कहेऊ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। इन पंक्तियों में गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर का अर्थ है भारी या गहरी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर यदि मैंने कोई अनुचित बातें कह दी हों तो आप उन्हें क्षमा करें। तब लक्ष्मण की ये व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में कहने लगे, बच्चों, इस पद्यांश में वीर और रौद्र रस की सफल व्यंजना हुई है। अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम इस पाठ का चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। इस अंश में लक्ष्मण के अपमानजनक वचनों से क्रोधित परशुराम जी विश्वामित्र जी से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण जी अपने व्यंग बाणों से उन्हें और उकसा रहे हैं। कौसुक सुनि मंद यह बालक,
कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु काल कवलु हो यही छन माही कहु पुकारी खोरी मोहि नाही तुम हटकऊ जो चहु बारा कही प्रताप बल रोशु हमारा। इन पंक्तियों में कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए आया है। मंद अर्थात मूर्ख, राकेश अर्थात चंद्रमा, निपट अर्थात निरा, खोरी अर्थात दोष, हटकहू अर्थात रोक लो। परशुराम जी लक्ष्मण की बातों से क्रोधित होकर विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक बुद्धिहीन कुटिल स्वभाव वाला है। काल के वश होकर ये अपने कुल का नाश कराएगा। ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय देकर इसे रोक लो। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु ते पुनि कछु कहू, जनिरि से रोकी दुसह दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु सोवा। इन पंक्तियों में अछत का अर्थ है रहते हुए, पारा अर्थात समर्थ, वर्ण अर्थात वर्णन करना, धीर अर्थात धैर्यवान, अछोभा अर्थात क्रोध न करने वाला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का वर्णन आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपने कार्य की प्रशंसा अनेक बार अनेक प्रकार से की है। यदि अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो और भी कुछ कह लीजिए। क्यों अपने क्रोध को दबाकर दुख सह रहे हो? आप तो वीर हैं, धैर्यवान हैं, आपको गाली देते शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। जनावही अर्थात जताते हैं, कथही अर्थात कहते हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि शूरवीर का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जो कायर होते हैं वे युद्ध में शत्रु को सामने देखकर केवल अपनी वीरता की डींगे ही मारते हैं। इस पद्यांश में भी वीर और रौद्र रस के साथ साथ उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद्यांश की भाषा प्रभावपूर्ण तथा पात्रों और प्रसंग के अनुरूप है। पद्यांश के 5वें अंश के में लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर क्रुद्ध और उत्तेजित कर रहे हैं तथा विश्वामित्र उनसे शांत होने की प्रार्थना कर रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मरण हार भां साचा। उपरोक्त पंक्तियों में हाक जनु लावा का अर्थ है हाक कर लाना, सुधारी अर्थात संभाल कर, बाँचा अर्थात बचाया या छोड़ दिया, मरणिहार अर्थात मरने योग्य, साचा अर्थात वास्तव में। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो बार बार अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण और कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में लिया और कहने लगे, अब कोई मुझे इस बालक के वध करने का दोष ना दे। कटु वचन बोलने वाला यह बालक मारने योग्य ही है। अब तक बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, परंतु अब वास्तव में ये वध करने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। उपरोक्त पंक्तियों में साधु का अर्थ है सज्जन, खर अर्थात धारदार, अकुरुन अर्थात निर्दयी, उरिन अर्थात ऋण से मुक्त होना, होतेहु अर्थात हो जाता है। परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता देखकर विश्वामित्र जी बोले, हे मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में ये फरसा बड़ा धारदार है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे गुरु का अपमान करने वाला ये अपराधी मेरे सामने खड़ा है। ये मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है और मेरा अपमान कर रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण। नहीं तो अब तक मैं इस कठोर फरसे से इसे काटकर थोड़े से ही परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता। गाधी सुनु यह हृदय हंसी, मुनहि हरि अरि सूझ। आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। इन पंक्तियों में गाधी सुनु गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, आय मैं अर्थात लोहे की, ऊख मैं अर्थात गन्ने से बनी, बूझ अर्थात समझ, अबूझ अर्थात ना समझ।
परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। अब भी ये इन्हें साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। मुनि अज्ञानवश इनकी सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। इस काव्यांश की भाषा मुहावरेदार है। परशुराम के क्रोधावेश का बड़ा सजीव चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद्यांश के छठे और अंतिम अंश में लक्ष्मण परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग करके चिढ़ा रहे हैं। लोग उनके वचनों को अनुचित बताते हैं तो राम उन्हें चुप करा रहे हैं। कहऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इन पंक्तियों में नीके का अर्थ है अच्छी तरह, जी अर्थात हृदय, माथे काढ़ा अर्थात माथे मढ़ देना, चली गए अर्थात बीत गए, व्यवहारिया अर्थात हिसाब किताब करने वाला। लक्ष्मण ने परशुराम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप कितने शील स्वभाव के हैं ये सारा संसार जानता है। माता पिता को मारकर आप उनके ऋण से तो अच्छी प्रकार मुक्त हो गए हो, लेकिन गुरु का ऋण से अभी मुक्त नहीं हुए हो। इसी की आपकी मन में चिंता बढ़ गई है। अब तो दिन भी बहुत बढ़ गए हैं और गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लो। आपका जितना ऋण बनेगा मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगुवर परसु दिखावही मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। मिले न कभौ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित काही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। इन पंक्तियों में सुभट का अर्थ है अच्छे योद्धा, गाढ़े अर्थात दृढ़, बाढ़े अर्थात बड़े हुए, सैनही अर्थात नेत्रों के संकेत से, नेवारे अर्थात रोका। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने पुनः अपना फरसा संभाला और लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हुए तो सारी सभा हाहाकार करने लगी। लेकिन लक्ष्मण इतने पर भी चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हो? अरे आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। लगता है आपकी अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ, इसलिए आप घर में ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण के इन अभद्र वचनों को सुनकर वहां बैठे लोग उनकी निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत करके लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस भगुवर कोप समान, बढ़त दे के जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ आहुति का अर्थ है अग्नि को भड़काने वाली सामग्री और करसानु का अर्थ है अग्नि। लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण वचन, कठोर वचन परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि का भड़का रहे हैं। लक्ष्मण के उत्तर उस अग्नि में आहुति का कार्य कर रहे हैं तथा जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम की क्रोध को शांत करने का प्रयास राम कर रहे हैं। इस प्रकार संवाद शैली में रचित ये प्रसंग तुलसीदास जी के संवाद कौशल का और काव्य प्रतिभा का अनोखा नमूना है। आशा है आपको ये पद्यांश अच्छी प्रकार समझ में आ गया हो। शिक्षिका ने हमें संवाद तो सुनाया और उसका अर्थ भी समझाया। बच्चों, संवाद में आए अलंकारों पर हमने चर्चा भी की और उनके प्रकार को भी समझा। आप इस संवाद में आए अलंकारों को लिखें और वो कौन सा अलंकार है ये भी लिखें। इसके लिए आपको पाठ को पुनः पढ़ना होगा और खुद समझना होगा।